गाइस आप लोगों ने पूछा था कि वेलोर से कितना कॉस्ट हुआ है पापा के ऑपरेशन के लिए। तो फर्स्ट हम बताते हैं कि वाई वेलोर, वाई कोलकाता, वाई नॉट कोलकाता, वाई नॉट हैदराबाद। सो क्या है कि देखो पापा का जब हुआ तब मम्मी पापा 2-3 हॉस्पिटल में गए थे, जिसमें से कुछ लोगों ने बोला कि नहीं 1 घंटा बीत गया है, अभी कुछ नहीं हो सकता है, अभी वेट करना पड़ेगा, अभी सीट खाली नहीं है, इस हॉस्पिटल में एंजियोग्राम का अच्छा फैसिलिटीज़ नहीं है, उस हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। जब आपको हार्ट अटैक होता है या हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम्स है कि नहीं है, ये जानने के लिए आपको ईसीजी कराना पड़ता है। तो ईसीजी अगर एबनॉर्मल या कुछ भी आता है जो डॉक्टर आपको बताएंगे, डॉक्टर फिर सजेस्ट करते हैं कि एंजियोग्राम करो। एंजियोग्राम क्या होता है कि इधर इस साइड लेफ्ट हैंड से एक छोटा सा कुछ लगाते हैं जबकि हार्ट तक आता है, और ये चेक करता है कि आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं है, या कितना है, कितना परसेंटेज में है। तो उसके बाद आपको 1 दिन रेस्ट देते हैं। उसके बाद फिर से वही सेम प्रोसीड्योर से ही अगर स्टेंट लगा सकते हैं तो स्टेंट लगाते हैं, और अगर स्टेंट लगाने की ऑप्शन नहीं है, मल्टीपल ब्लॉकेज है, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी, जो थोड़ा सा उम्र होने पे मुश्किल होता है क्योंकि पेशेंट का हार्ट उतना अच्छा कंडीशन में नहीं रहता है। सो हमें पता तब भी नहीं चलेगा कि हार्ट अटैक के बाद कितना है प्रॉब्लम हार्ट में, जब तक कि ना हम एंजियोग्राम कराते। तो ये सब चक्कर चल रहा था। 1 दिन बाद हम आए थे, फिर हमारे एकदम जो नेबर है उन्होंने जस्ट अपने बॉडी चेकअप के लिए वेलोर गए थे, और उधर जाके उन लोगों को हुआ था, मतलब रिपोर्ट में आया था एंजियोग्राम कराने के लिए बोला था, और उनका ब्लॉकेज था। तो उधर की जो डॉक्टर था उनके बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस था, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो इसीलिए हमने सोचा कि कोलकाता में थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा है कि हमारे साथ शायद हुआ है, आपके साथ ना भी हो सकता है, पर जब भी मैंने बोला ना, मेरे वीडियो में एटलीस्ट 90% लोगों ने बोला कि प्लीज़ वेलोर जाओ, इधर पे मत कराओ। तो वो देख के हम लोग और भी सोचे कि हाँ हम उधर ही जाएंगे। तो हम सोचे कि हैदराबाद में हमारे कोई फ्रेंड्स ऐसे नहीं है जिनका हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है या कोई एक्सपीरियंस है, पर इनका जस्ट 1 महीना पहले ही हुआ था। तो हमारे पास सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह सारा कुछ इन्फॉर्मेशन था। तो इसीलिए, और वेलोर तो वैसे आपको पता है सबसे मतलब फेमस है इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम के लिए, मेडिकल इश्यूज़ के लिए। तो हम लोग डॉक्टर को कंसल्ट किया, बोला कि डॉक्टर पापा जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो एक चीज़ होता है, क्योंकि हार्ट अटैक हुआ है। फ्लाइट से जाने का था या फिर और ट्रेन से? हाँ, तो डॉक्टर ने फ्लाइट सजेस्ट किया था, और ये बोला था कि पापा का कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन उस टाइम पे चल रहा था। उस टाइम पे ऐसा था कि ब्लड जो है ना वो थिन हो गया था, और उससे हार्ट अटैक कुछ दिनों तक रोक सकते थे, पर हाँ परमानेंट नहीं था वो। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन था कि हम लेके जा सकते थे। अगर इमरजेंसी होता तो शायद कोलकाता में फिर ढूंढ के कुछ ना कुछ करना पड़ता, पर ऐसा इमरजेंसी नहीं था, इसलिए हम वेलोर गए। अच्छा, तो वेलोर कैसे गए? उधर पे फ़्लाइट से आप जा सकते हो। अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो चेन्नई एयरपोर्ट पे उतर के आपको बाई रोड जाना पड़ेगा, नहीं तो बाई ट्रेन भी जा सकते हो। 2 घंटे का रास्ता होता है। हाँ, 2 घंटा 3 घंटा लगता है। और अदरवाइज हावड़ा से काटपट्टी यशवंतपुर का जो ट्रेन होता है और बेंगलोर का काटपट्टी जंक्शन में उतरना पड़ता है। उसके बाद आपको 7 to 8 किलोमीटर्स लगता है आपको होटल जाने में। अच्छा, उधर से ऑटो वोटो सब मिल जाता है। होटल कैसे बोलती हूँ मैं, होटल नहीं होता है, वो लॉज काइंड ऑफ होता है। और सीएमसी वेलोर जो है ना, उसके अगर आप वो लोकेशन पे बोलते हो ऑटो वाले को या कैब वाले को उधर जाना है, तो आप उधर जाके कोई भी ऑटो वाले किसी को भी पूछ लो, उधर पे बहुत सारा ओनली लॉज ही लॉज है, आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। हमारा लॉज का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर शेयर कर दूंगी, इनकेस आप भी जाना चाहते हो तो उधर आप एकोमोडेशन के लिए ले सकते हो। पर रूम 2 लोगों के लिए 400, 450, 500 ऐसा चार्ज होता है एवरी डे, और वो लोग मतलब क्लीनिंग भी थोड़ा बहुत करा देते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है कि आप सीएमसी जा रहे हो कि उधर पे और 2 और अच्छे हॉस्पिटल है, नारूबी और श्री नारायणी, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम सीएमसी में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, मतलब सीएमसी में सबसे ज़्यादा रश रहता है, बहुत रश रहता है, दूर से आते हैं। हाँ, इसलिए उधर पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसीलिए हम लोग श्री नारायणी को चूज़ किए थे। हाँ, तो हम लोग श्री नारायणी उधर से 10 किलोमीटर रहता है, ऑटो रहता है, बस रहता है, या तो आप ऑटो बुक करके भी जा सकते हो। 200 रहता है उधर पे। गवर्नमेंट की बस में जो है ना वो लेडीज़ लोगों के लिए टिकट भी नहीं लगता है, और 10 रुपीज़ करके ऐसा लेता है। और ऑटो में शेयरिंग में आपको 25 to 30 ऐसा लगता है श्री नारायणी जाने में। तो श्री नारायणी एकदम गेट पे उधर लोग आपको ड्रॉप कर देते हैं। उधर आप जाने के बाद अगर आपको मतलब लग रहा है कि आप अकेले नहीं कर सकते हो, तो बहुत सारे ऐसे उधर पे आपको एजेंट काइंड मिलेंगे कि वो लोग भी आपको हेल्प करा
देते हैं, प्रोसीड्यूर को जल्दी कराते हैं। और अगर आप कर सकते हो, जैसे हमने सोचा कि हमको जल्दी कराना है क्योंकि इनका ऑफिस था, हमारा चैनल था, तो जल्दी हमको वापस आना है, तो इसीलिए हमने थोड़ा बहुत हेल्प लिया था। तो आप नहीं भी ले सकते हो, एकदम नॉर्मल होता है, आप जाके बोलोगे तो वो लोग आपको पूरा गाइड कर देंगे। उनकी जो हॉस्पिटल की स्टाफ है, बहुत क्लीन रूम रहता है, बहुत सिंपल सा रूल्स रहता है, जाके रजिस्ट्रेशन करो। हाँ। उसके बाद कहाँ पे दिखाना है, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट में दिखाना है। पहले तो जैसे मम्मी का जैसे फुल बॉडी चेकअप होता है, आप बॉडी चेकअप करा लो। आपको अगर पता नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो आपको डॉक्टर फिर सजेस्ट कर देंगे कि ये होता है, ये करना है, ये। तो हम लोग पापा को कार्डियो में लेके गए थे, और उधर पे हमारा जो डॉक्टर था वो डॉक्टर बंगाली था, बहुत अच्छे डॉक्टर है, शुभ्रांशु देव, बहुत अच्छा डॉक्टर है। वही डॉक्टर अंकल का भी किया था, तो उनको दिखाया, उन्होंने पापा का एंजियोग्राम किया। तो एंजियोग्राम का कॉस्ट उधर पे 11,000 था, इंक्लूडिंग एक दिन का पूरा चार्जेस। हाँ, पापा को एक्चुअली एंजियोग्राम होने के बाद वो है एक छोटा सा टेस्ट, पर उसको एज अ ऑपरेशन काइंड ऑफ भी ट्रीट करते हैं, इसीलिए पेशेंट को रख देते हैं या तो छोड़ भी देते हैं, और डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, एज के ऊपर। तो एंजियोग्राम में हमने पैसा दे दिया था, एंजियोग्राम हो रहा था, हम वेट कर रहे थे। डॉक्टर आके बोले कि आप इधर आओ। अनिर्बान गए तो डॉक्टर ने बोला देखो अभी मैं एक ही स्टेंट लगेगा, उनका एक ब्लॉकेज है 80 to 90%, अभी कर सकते हैं या तो आप बोलेंगे तो बाद में। तो अनिर्बान ने बोला नहीं अभी कर दो आप। तो एक स्टेंट के लिए हमें पड़ा था ऑलमोस्ट 1,10,000। हाँ, उसके बाद हॉस्पिटल में मेडिसिन वगैरह के लिए और 12,000 एक्स्ट्रा लगा था, ठीक है। और मम्मी का भी एक बार हमने चेकअप किया था फुल बॉडी, उसमें 5,600, जिसके अंदर ब्रेकफास्ट एंड लंच इंक्लूडेड रहता है हॉस्पिटल कैंटीन में। तो ये था और भी था उसमें, एक डॉक्टर चेकअप होगा, डाइटिशियन का चार्ट होगा, सब कुछ मिला के 5,600 का होगा, सबका होगा करके, दांत सब कुछ। हाँ, तो ये रहता है। उस पर मैक्सिमम 400 to 500 या 300 करके डॉक्टर की चार्जेस लगता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े हॉस्पिटल है तो 1000 करके डॉक्टर चार्ज लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट पापा को हम जब लेके गए थे ना, तो डॉक्टर ने खुद बोला कि 300-400 के आसपास रहता है डॉक्टर का। डॉक्टर ने खुद बोला कि आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखा दो और आपको फिर से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, पापा को एक दिन रख के सेकेंड या थर्ड डे को छोड़ दिया था, और सभी फिर से टेस्ट हुआ था पापा का नेक्स्ट डे को, सब नॉर्मल था। कुछ ब्लड टेस्ट होता है। तो ये मैन टू मैन एक्चुअली वैरी करता है। जैसे पापा को बोला 2 वीक्स, बहुत मतलब सावधान रहने के लिए, जो पापा नहीं रह रहे हैं वो अलग बात है, कोई बात नहीं सुन रहे, पर ये रहना चाहिए। आपका भी ऐसा होता है तो आपको रहना चाहिए। उसके बाद 1 महीने बाद आप नॉर्मल हो जाओगे, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। ये डिपेंड करता है, मैं जैसे बोला। और हम लोग जो खाने का कॉस्ट रहता है ना, जैसे पकड़ लीजिए आप 100 to 150 में आपका फुल डे में हो जाएगा, एक पर्सन का एक दिन के लिए। और आप और थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो आप भाड़े में ले सकते हैं, गैस वगैरह, कढ़ाई वगैरह, कुक करने का ऑप्शन है, सब जगह पे मिलता है, बाजार है, सब कुछ ऑप्शंस है। बंगाली फूड बहुत अच्छे से मिलता है उधर पे, नॉर्मल साउथ इंडियन फूड्स भी मिलता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हमारा जो फुल कॉस्ट लगा तो वो है आने का, जाने का, फ्लाइट का, खाने का, होटल का, पापा का, मम्मी का, सब मिला के, मेरा छोड़ के, मेरा स्किन का छोड़ के, सब मिला के 1,96,000। सो इधर पे ऑलमोस्ट 4-5 lakhs बोल रहे थे। नॉट ओनली कि पैसा ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ भी है कि उधर पे हम गए और एक ही दिन में फटाफट सब हो गया, जो इधर पे नहीं हो रहा था। दैट्स एक्चुअली हमारा थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि उनका पॉजिटिव आ गया था। वो आपको नहीं तो एक हफ्ते के अंदर मतलब होके हम लोग फुल करके चले आते, पर पॉजिटिव होने के लिए हम लोग 4-5 दिन, और उधर पे पोंगल भी स्टार्ट हो गया था, हॉस्पिटल स्टाफ थोड़ा सा कम हो गया था, तो इसीलिए 4-5 दिन डिले हो गया था। तो ये था फुल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक करना, और कुछ जानना है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ये रिप्लाई कर देंगे अच्छे से। अच्छा, किसी एक ने पूछा था कि एनोडोंटिया बोल के कोई डिजीज है उनका, किसी रिलेटिव का, तो हाँ उधर पे इलाज होता है, बट उन्होंने बोला कि पहले पेशेंट को लेके आना पड़ेगा, देखेंगे, उसके बाद फुल ऑन कंफर्मेशन मिलेगा।